हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 10 जुलाई, जो कि थर्सडे है आज। तो ये हमारा फोर्थ पजल है जो हमने 50 सीरीज पजल की चालू की है। डेली आपको शाम 6 बजे इसका वीडियो आप लोगों को मिलता है। बेसिक लेवल से है ये पजल, प्री लेवल का है। एंड जीरो से हमने स्टार्ट किया, जीरो टू हीरो आप लोगों को ये पजल लेके जाएगा। आप डेली आइए, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स का ही ये वीडियो रहता है फ्रेंड्स। तो आप चीजों को देखिए, उसके बाद सीखिए और फिर आप खुद बनाइए। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप भी इसी तरह से बनाने का ट्राई करिए। ये एक अप्रोच है जो मैंने सीखी है, आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मैंने किससे सीखा है। ठीक है, तो आप भी ये बना सकते हो खुद भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। ये हमारा फोर्थ पजल है। आज का हम पजल लाए स्क्वायर बेस्ड पजल। ठीक है, हम डेली अलग अलग ला रहे हैं। ओके, तो आज का जो हम लाए हैं वो एक स्क्वायर बेस्ड पजल हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा जो अप्रोच रहता है वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, उसके कंडीशन हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को नहीं देखते, उसके बाद ये जो हमारी कंडीशन होते हैं उसी को देख के हम पजल को बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देयर आर 8 पर्सन, दैट इज ABCDEFGandH, who are sitting around a square table facing inside the center of the table। मतलब टोटल 8 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल, यहाँ पे हम लिख देते हैं। टोटल 8 लोग हैं। कितना बताया उन्होंने, टोटल 8 लोग हैं। ABCDEFGNH। ठीक है, हु आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। सब लोग अंदर ही देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया है 4 पर्सन सीट एट द मिडल एंड 4 पर्सन सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। मतलब ये स्क्वायर वाला टेबल है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। टोटल 8 है। उन्होंने क्या कहा है आपको, उन्होंने कहा है कि 4 पर्सन सीट एट द मिडल, 4 पर्सन मिडल में बैठ रहे। दो कंडीशन हम लेके बनाते। ठीक है, एंड 4 सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और 4 कॉर्नर में बैठे। सब अंदर की तरफ देख रहे। दो तो हम ऐसे ही बनाते हैं, अगर एक में हमारा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आप कंडीशन से। बी सिट्स एट द मिडल, बी बैठा है मिडल में, एंड जी सिट सेकेंड राइट ऑफ बी। मतलब बी बैठा है मिडल में एंड जी सिट सेकेंड राइट ऑफ बी। बी के सेकेंड राइट में। एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी, तो ये बी, और ये हो गया फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो ये हो गया सेकेंड राइट। आपको एग्जाम में ये जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तब आप लोगों को इस कंडीशन लिखनी है। जैसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चीजों को दूसरे वे में लिखोगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझाना है। इस तरीके से मैंने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में सिर्फ एक ही लोग बैठे हैं, 1 पर्सन। उसके बाद A is not an immediate neighbor of D and B। A is not an immediate neighbor of D and B। मतलब A जो है वो D और B का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A को, और यहाँ पे B एंड D इमीडिएट नेबर नहीं है। कहीं पे भी इन लोगों के बीच में कोई भी चीज नहीं बनेगी। ओके, उसके बाद E is not an immediate neighbor of A and B। सेम ऐसे ही E A और B का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, H सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ F। H सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, तो H बेटा है F के सेकेंड लेफ्ट में। ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, हु मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, हु इज नॉट ए नेबर ऑफ G, तो F G का नेबर नहीं है, तो G के आजू बाजू में F नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है, तो हम इसको ये कंडीशन देख के ही क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये स्टार्ट कैसे करना है, आप लोगों को बता दिया है कि कौन मिडल में बैठा है, तो इसमें बी मिडल में बैठा है, तो हम बी को यहाँ पे बिठाएंगे, इसमें भी बी को यहाँ बिठाएंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी हो गई। फिर क्या लिखा है, जी बी के सेकेंड राइट में बैठा है, तो बी के सेकेंड राइट मतलब ये फर्स्ट राइट ये सेकेंड राइट, इसमें भी सेम ये कंडीशन हो गई। अब बी जी एंड डी के बीच में एक पर्सन बैठा है, अब यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स डी और ये जी और डी के बीच में एक पर्सन यहाँ होगा, सेम इसी तरह से यहाँ पे होगा, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में, अब आप लोगों को दिया है ये कंडीशन, देखिए जी के आसपास एफ नहीं है, ठीक है, और एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एच, एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एच, तो यहाँ पे हम एफ को नहीं रख सकते, क्योंकि एफ को यहाँ रखा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जी के आसपास नहीं है, तो हमें एफ को कहीं रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर एफ को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये तो उसका राइट होगा, पर एफ तो लेफ्ट में है, तो एफ के लिए सिर्फ यही जगह रहेगी, क्यों, क्योंकि आप इसको यहाँ भी नहीं रख सकते, राइट, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे अगर रखते हैं आप एफ को, सपोज आपने एफ को यहाँ रखा, तो ये फर्स्ट राइट सेकंड, तो हमारा तो ये नहीं होगा पॉसिबल, तो एफ को जब आप यहाँ रखोगे तभी आपकी ये कंडीशन को मायने रखी जाएगी। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एच, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एच। ठीक है, अब आपको कहा है, हमारी ये कंडीशन हो गई, एफ वाली कंडीशन हो गई। अब ऐसा कहा है कि ए बी के बाजू में नहीं है, या ये दो कंडीशन हमारी बाकी रही अभी, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग बाकी रहे, वो क्या है, अब हमें फाइंड करना है किस तरह से। यहाँ पे लिखा है बी और डी के आसपास में ए नहीं है, तो आप देखिए बी के आसपास में ए नहीं है, तो ए यहाँ नहीं आएगा और ए यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि डी के पास भी नहीं, तो ए के लिए जगह सिर्फ यही खाली रहेगी, राइट है, ए के लिए जगह सिर्फ यही खाली रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया है कि बी और डी के आसपास में ए नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब ई की बात करें, ई ए और बी के बीच, ए और बी के आसपास नहीं है, तो यहाँ पे जगह ए के आसपास तो कुछ है नहीं, तो बचा कौन सा, यहाँ पे ई आ नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन में दिया है कि ई ए के और बी के आसपास नहीं है, तो ऑफ कोर्स ई यहाँ पे होगा, तो एक हमारा रह गया, वो कौन सा है, देखिए ए बी सी रह गया था हमारा, क्योंकि डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया और एच आ गया, तो हमारा सी यहाँ पे, तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई, ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को ये पजल सीरीज प्लीज आप देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को प्री एग्जाम में। सभी बच्चों से जिसने भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, पजल नहीं आता है, ये बिल्कुल 0 लेवल से पजल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से है, तो प्लीज फ्रेंड्स डेली शाम को 6 बजे आप इस चैनल पे आ जाओ, ताकि आप लोगों को एक पजल मिले, ये पजल देखकर आप दूसरी पजल्स देख सकते हो, दूसरे पजल्स आप सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, लिंक हमारा वहां पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ वहां से आपको मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, जो भी नया बच्चा है उनको भी शेयर करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जय हिंद फ्रेंड्स।